सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। फैक्ट्री नो कैन होती, हम मानते इंडियन भेज देता जी। फैक्ट्री नो कैन नहीं बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसे क्या जरूरत थी 9 राउंड बैठ कर एक कमरे में बैठ कर, वो तो अपना एसी में सो रहा, बेड पे सो रहा। किसान को देखो ये क्या है, देखो ये देखो क्या है, लाइन है या क्या बताऊँ। आपके घर में भी ऐसा क्या शीशों के कमरे में कोठी में भी ऐसा है क्या? नंबर नहीं आ रहा, बिस्तर ले फिर कभी कहीं बिछा हुआ है, बिछाने की भी जगह नहीं आ तो ना पानी की सुविधा ना कहीं की सुविधा। मील में जी पूरा हफ्ता काट के और आराम से लौट गया। और यहाँ ट्रैक्टर की बड़ा ट्रैक्टर किसान आपस में ट्रैक्टर की टूट फूट हो रही। ठेके पे दे दिए, ठेका जो है ये लेट छोड़ना है, वो ना उसकी मरम्मत होती फैक्ट्री की, ना कर्मचारी ने आके लगे, ना उसे पता। 2 दिन में जाओ एक पर्ची तोल कर के सुविधा कुछ भी सुविधा नहीं है। 15 दिन खराब हुआ रहे। कैसी मिल की व्यवस्था सुना कि भाई दिक्कत हो रही है तो यहाँ व्यवस्था तो यही है, नको यहीं झोंपड़ी से गिरवा दो किसानों को, यहीं रह जाएंगे बस, घर लो जाना ही नहीं। सड़क पर 4 ट्रैक्टर गाय दिए ट्रक ने, बताओ उनका घर जाना कौन देगा? सरकार थोड़ी आ जाएगी देने। कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला उन्हें बेचारों को। जब खराब हो जा, मान लिया 50,000 की खपत है, 50,000 इन्होंने इंडेंट दिया, मिल खराब हो गया तो खपत कहाँ रहेगी? इससे खराब मिल पूरे भारत में नहीं है। ये कहा था कि एशिया का पहला नंबर का मिल लग रहा, इससे खराब मिल पूरे भारत में नहीं है। पर्ची पे अगर पहले ही दिन से भाव पड़ जाए तो बुराई क्या है? अच्छा, अगर पर्ची पे भाव पड़ेगा तो जो हम कोल्लू क्रेशर पे गिरेंगे, जो शुरू में ही 10-20 रुपये बढ़ जाएंगे, तो वे भी 10-5 फालतू देंगे। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की रमाला मिल में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम आज यहाँ किसानों की समस्याओं पे बात करेंगे कि गन्ना डल रहा है मिल में और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की चीज़ें हैं और किसानों को किन समस्याओं का सामना इन सर्दियों में करना पड़ रहा है, उन पर ही बात करेंगे। और किसान आज के दौर में किस स्थिति में है उस पर भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम जी? बरकत है जी। अच्छा बरकत भाई, कौन से गांव से है? किठल से जी। अच्छा, क्या समस्या हो रही मिल में, किस तरह की व्यवस्था चल रही है? मील में जी पूरा हफ्ता काट के और आराम से लौट गया। और यहाँ ट्रैक्टर की बड़ा ट्रैक्टर किसान आपस में ट्रैक्टर की टूट फूट हो रही। जेम लौट गया और कितना कट्टा मैं तो कट्टा नहीं, शीशों ने जेम ने जो ने भी कट्टा होगा। और यहाँ से आपस में ट्रैक्टर किसान मजबूरी फिर कदम में बढ़ जाऊँगा फिर आन गति में 2 ट्रैक्टर रमाला के भी टूटे। यहाँ से मेरे जाऊँगे सामी, रोड पूरा जाम हो रहा है। तो समस्या हो रही? हाँ, ये समस्या घंटाड़ी हुई थी यहाँ जी। हाँ जी, क्या ऐसी व्यवस्था समाधान नहीं हो रहा कुछ चीज़ों का? कोई समाधान नहीं हो रहा जी यहाँ से, न कटा कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी, कटगा जी खिचड़ी जी, ये गंडे मारे पड़े। अरे टोकन की भी समस्या रहे? टोकन पे भी आलकस करे जी काटने में। हाँ, वर्कर भी। हाँ, देखो जी पुराल ले घूम रहे किसान लौटने के नाम के। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? क्या दिन से हो यहाँ? 2 दिन हो लिए भाई। अच्छा, तो नंबर नहीं आ रहा? नंबर नहीं आ रहा, बिस्तर ले फिर कभी कहीं बिछा हुआ है, बिछाने की भी जगह नहीं आ तो ना पानी की सुविधा ना कहीं की सुविधा। टॉयलेट भी नहीं है? टॉयलेट भी नहीं है। तो कैसे फिर समस्या होती होगी किसान? समस्या तो यह देख लो जी, के ले रहा मैं, एक हाथ में पुराल है, एक में लत्ता है, बिछाएगा अपना लोटे, रात काटनी पड़े, बुग्गी उतारे जड्डे में। अभी यहाँ ट्रैक्टर का क्या मामला है? वो कहते हुए ट्रैक्टर टूट गए, क्या किस व्यवस्था की वजह से हुआ? ये तो मिल की व्यवस्था बिगड़ रही जी, लाइन नहीं है, सब भीड़ सड़क पर टूटे, कुछ एक्सीडेंट में टूट गए, कुछ आपस में भिड़ाएगा टूट गए। मान लिया यहाँ 10 घंटे टोकन ही नहीं मिला, टोकन तो मिलने से पहले ही मान लो मिल में तो आ ही नहीं रहा किसान। पोलिंग बजे आपस में है भाई, रोज आने के 5-7 तो ट्रैक्टर टूटे हैं। क्या कारण क्या है? कारण यो है, मील का तो बहुत है तो 100 पर्ची काट दे इतनी सारी और फिर झिलता नहीं, यो है कारण। अनि एक कक कट्टा है, जीव एक कक का बहुत है, एक कक ही ले नहीं। तो कितना टाइम लग जा गन्ना डालने में? भाई गन्ना डालने में टाइम लग जा, 18 क्विंटल की पर्ची को घेरने में 3 दिन लग जा। 3 दिन? हाँ, और फिर यहीं रहो आप लोग? और यहीं से की सड़ा है बस। दिखे यहाँ नीचे को देखो, तो यहाँ लेटने की, रुकने की, पानी की व्यवस्था नहीं है? कोई समस्या कोई कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? जड्डे में नहीं ठिठुर रहा यहाँ से। अच्छा, हाँ, यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो कुछ मिल की तरफ से नहीं होता कुछ व्यवस्था? नहीं जी, कुछ नहीं है, समाधान नहीं है।
अब सर्दियों में तो दिक्कत होगी बहुत। हाँ जी, सर्दियों में दिक्कत होगी, नहीं पिटे रह पाड़े में, नहीं कभी बुग्गी तोड़ा बैठ गया, कभी पाती में बैठ गया, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं समाधान है जी। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जी, जो मतलब पर्ची हिसाब से टाइम से भेजे, टाइम से किसान अपने घर चले जा। कोई सुविधा नहीं है, एक बुग्गी गांडा हमारे पड़ा टूट रहा है, हमारे पे गांडा टूट रहा है यूँ आड़ा माड़ा में, हमारे पे किसानों को नुकसान, किसानों पे टूट रहा है गंडा यूँ। तो ये नुकसान हो जाए जो ये गन्ने यहाँ खड़े हुए। हाँ जी, सब वजन भी घटता होगा। वजन सारा घटे जी है, दो दो तीन तीन दिन बुग्गी को खड़ी हुई आ जाए यहाँ से की, तीन तीन दिन के कोई घर कुछ नहीं कर सकते। जो यहाँ बुग्गी तिसाई पड़े रहा, माटी धूल में हुई, सरकार ने पीछा दिया खूब बढ़िया, जितना पीछा इस मील में आना था उस तक बत्ती दिया, पर कोई पीछा इस मील में लगे नहीं रहा कहीं भी। भुगतान हो जाए टाइम पे। भुगतान टाइम पे हो जा, पर भुगतान तो देख लो, पर यहाँ तो पर्ची नहीं गिर रही। मील बड़ा हुआ सही होगा, पर भीड़ भी नहीं रहा है। नाम बढ़ेगा और भीड़ वगी वही नुकनी होगी, जो उनकी पहले समस्या थी वो इसमें पैसा सही ले गया ही नहीं, नाम का तो बड़ा हो गया, काम का तो नहीं बढ़ा। तो विस्तार चाह मील का और किसान की खपत उतनी है नहीं। अरे ये तो जो सही सलाह में चल जाए, घंटा पेड़ लगा क्या है, खराब भी होते रहे बीच में समस्या। 50 लोग चले नहीं होगा ये मंगा लगा बंद हो जाए इसको, फिर यहीं रहो और क्या तो दिक्कतें आती होगी बहुत सारी। भाई क्या कह रहे थे दोस्त? मनो कह रहा है यहीं रहेंगे और क्या, घरों जाएंगे भाई। नहीं, जैसे भाई आदमी कई घंटे से घर से बाहर हो, समस्या हो जा, घर में भी कोई बीमार हो जा, कोई सामान लाना हो या कुछ और हो, तो ऐसी तो समस्या किसान को रहती है। हाँ बिल्कुल है, सारी समस्या रहे टू जेड। कौन सी समस्या का हल हो रहा, कुछ भी नहीं। 10 दिन हो गए यहाँ से सारी भीड़ ही नहीं टूट रही, इतना इंडेंट काट दिया, बताओ कर चलेगा काम नू। शीशियों भाज गए अंत छुट्टी पे, फिर पाया नहीं यहाँ, और गेहूँ बुया नहीं बोलो। 2 दिन में जाओ एक पर्ची तोल कर, के सुविधा कुछ भी सुविधा नहीं है। 15 दिन खराब हुआ रहे, बता क्या इलाज है, कुछ भी नहीं है भाई, खराब है मामला। फसल में भी देरी हो रही होगी। फसल में गेहूँ में देरी हो जा, गेहूँ लेट हुआ है, तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान है भाई, लिकड़ा नहीं लिकड़ता कुछ भी। गन्ने में हो रही कुछ बचत? गन्ने में तो के बचत, कुछ बचत नहीं है भाई, नुकसान ही नुकसान है। गन्ना मूल्य बढ़ा हो कुछ नहीं बढ़ाया, आया न कुछ नया आया, कुछ नहीं बढ़ाया, पुराना ही चल रहा है अभी। हाँ वही है, बढ़ा रहे ही नहीं और नुकसान ही हो रहा। 4-5 ट्रैक्टर टूट लिया 8 दिन में, यहाँ से एक बुग्गी ताड़ा कह दिया किसान, बता के कर खतरा भी रहे लोगों को, जैसे दबाया का खतरा, जाम लग रहा था सड़क पे थे। सड़क पर 4 ट्रैक्टर कह दिया ट्रक ने, बता उनका हर्जाना कौन देगा, सरकार थोड़ी आ जाएगी देने। कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला उन्हें बेचारों को, मिल वाले भी कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं करने का, जा लिया तो लेगा अपने घरों पर, और केक रहे। एक का पाँव टूट का, खराब हो गया पाँव, बताओ चोट लगी, पाँव टूटी का, पहिया उतर गया ट्रोली का। अब जितनी उसे बचत होगी वो सारी पाँव में जाल लगेगी उसके। तो कुछ हल भी आवा है जी समस्या नहीं है यहाँ, ना कुछ हल होने का भाई इस मील का। यूँ नहीं रहेगा यहाँ खड़ दुकान, यूँ बड़ा भी बना, कोई फायदा नहीं हुआ इसका बड़ा बनने का, इससे तो पहला ही ठीक था मील। भुगतान वगैरह समय पर आ रहा? हाँ भुगतान तो समय पर हो जा, जो बात सही है वो तो सही कही जाएगी। नहीं बिल्कुल, चलो ठीक है भाई। और भी एक बार चाचा बात हो जाएगी। जी ताऊ जी कौन से गांव के? मैं कासमपुर खेड़ी का हूँ, नाम मेरा जयदेव तोमर है। अच्छा जी। और भैया सांझ को 5 बजे आए थे, सड़क पे खड़े रहे, सुबह 4 बजे मील में भीतर बढ़ के टोकन कटा है। तो अब व्यवस्था देख लो, एक्सीडेंट हुआ पीछे 2 ट्रैक्टरों का, बुग्गी का, कितना रिस्क रहे है नहीं बात। 8 बजे की शिफ्ट अब है, ये पता नहीं फैक्ट्री खराब होने से है या इनकी मैनेजमेंट से है गड़बड़। तो फैक्ट्री भी खराब होती रहे? हाँ फैक्ट्री भी खराब होती रहे और मैनेजमेंट भी गड़बड़ है। मान लिया अगर खराब होगी तो गांव में जाके उन पर्ची के टोकन ना काटें, रोक दें, तो कम से कम यहाँ इतनी भीड़ नहीं होनी कि सड़क पर खड़े रहें, मौत जो है सिर पे खड़ी रहे वक्त रात को। खतरा रहे रात में पूरी रात पूरा बताऊँ एक्सीडेंट तो। हो रहे, वो पड़ा ट्रैक्टर और वो भी वहाँ से एक्सीडेंट हुए रोज। तो चोट तो नहीं आई किसी को? ना बस चोट से तो मैं बच के थाम का बगल खड़े थे, दूर खड़े थे, नहीं जाते चोट रहा ड्राइवर का, उसका तो लगी जो उनसे टकराई, उसके पैर दब गए थे, जबरदस्ती काट रहा जो ट्रक का ड्राइवर था। तो कारण क्या लगा है जी इतना एकदम से भीड़ होनी? मील खराब होने से। अच्छा, मील की वजह से। तो मील प्रशासन नहीं करता, कुछ व्यवस्था नहीं बना रहा? बस व्यवस्था बनती तो फिर टाइम पे न तुला करती, भीड़ क्यों होती? तो ये तो दिक्कत बहुत होती होगी किसान को, कितने टाइम यहाँ रुका रहता? बताओ शाम के 5 बजे से आ गए और अब तक तो तुली नहीं, आप देख ही रहे हो। हाँ टोकन जो है सुबह 4 बजे कटा, 5 बजे तक लाइन शाम को 8 बजे कटना चाहिए, 8 बजे हमारा टोकन कट जाना चाहिए। हाँ
और 5 बजे कटा, और अब कम से कम 12-1 बजे तुलेंगी जब घर जाएंगे। अच्छा, गन्ना सही चल रहा, कुछ मूल्य की भी बात हो रही सरकार में। तो सरकार मूल्य की तो बात ये है भैया, सबके मूल्य पहले घोषित हो जाए, किसी का DA भी पहले बन जाए, वो DA भी सरकार कर्मचारियों को दे रही, हमें कौन पूछ रहा? अगर पूछता है तो इन्हों बताओ, ये वो करें, वही तो रेट इन्हें बाद में डिक्लेयर करना, इन्हें नू कहना कि हमें 2 रुपये देने, तो ये पहले ही कह दो कि भाई 2 ही देने, 4 क्यों कहें? ये पर्ची पे अगर पहले ही दिन से भाव पड़ जाए तो बुराई क्या है? अच्छा, अगर पर्ची पे भाव पड़ेगा तो जो हम कोल्लू क्रेशर पे गिरेंगे, जो शुरू में ही 10-20 रुपये बढ़ जाएंगे, तो वे भी 10-5 फालतू देंगे, उससे हमें मोटा नुकसान है, क्योंकि जो बाहर गन्ना गिरना पड़े वो भी सस्ता गिरना पड़े। हाँ, लेकिन मूल्य की चर्चा नहीं हो रही कहीं भी। नहीं, कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। हाँ, गिरते हो गिर दो, ना गिरते हो थाम के खड़े हो जाओ। ये क्या है मिल? अच्छा, तो यहाँ जैसे रुके है उनकी भी कोई व्यवस्था हो जाए भाई, रात में रुकना दिक्कत होती है। तड़ाई पड़ना पड़े, आप कोई व्यवस्था कुछ इतने नहीं। आदमी पार हो गए। इतने आदमी किसान भवन में रुस मारते नहीं जितने यहाँ अरडे लग जा। और पानी पीना, खाना, ये खाने की अपने घर से लावे के दुकान पे तो खाओ, तो रात में भी रुकना पड़े। और ये ले रहे नहीं ले आप हम ले आप ले रहे। ट्रैक्टर पे मेरे पे कंबल, एक तो मैं घर छोड़ गया यार, एक उस पे अब भी धरा। हाँ, हर घर में भी तो जरूरत होती होगी हाँ, भाई, कुछ दिक्कत हो जा, बीमारी, कुछ बीमार आदमी घर में बस वो तो करना पड़े भाई, अपना सेटलमेंट हम तो छोड़ के जाओ, छोड़ के जाना पड़े। फिर किसी को कह के भाई तू इतना ध्यान रखे, में जी 20-20 घंटे लग रहे, 15-15 घंटे। तो खपत उतनी है नहीं मिल की इसकी। जब खराब हो जा, मान लिया 50,000 की खपत है, 50,000 इन्होंने इंडेंट दिया, मिल खराब हो गया तो खपत कहाँ रहेगी? इतनी भीड़ बढ़ जाती है। हाँ, 1,000 कुंटल कम करके चला लो और ठीक चला लो, वो ज़्यादा बढ़िया। अधिकारी सख्त नहीं है। मान लिया ऐलान करके उनने कहा कि गन्ना ना लाओ, हमारी फैक्ट्री बंद हो रही, अगले दिन उस हिसाब से फिर के कह बताओ कि लेकर आ जाओ। क्या किसान यहाँ हंगा मारी तावत काटो ही ना उनके टोकिन, जिब हमने नु कह दिया कि भाई इस शिफ्ट में कटने, जिब लाइयो तुम, और किसान हंगा मारी से आगे तो जिब ही काटो उनके, और को क्यों उसमें खरीद उतार रहे? तो किसान जल्दी क्यों कर रहा है इतनी, मतलब या मिल गेहूँ बोने भाई, मिल लेट चला, मिल अगर समय से हो जाए काम, हाँ फिर कुछ फर्क पड़ेगा, संशोधन वो करके फर्क बन जाएगा, फिर फसल में भी फायदा होगा। फसल में भी फायदा होगा, फसल में भी फायदा होगा, पैदावार भी बढ़ेगी। ये भी अगर अपना फैक्ट्री टाइम पे चला लें तो उससे इन्हें भी फायदा, ये दिक्कत नहीं बनती फिर। लेकिन वो समस्या है यहाँ, जो रात में रुक रहे देख रहे इतनी भीड़ का क्या मतलब? जो आप तो देख रहे किधर कुछ दिखाई दे रहा, रात को देखते आपके क्या हाल हो रहा था। क्या मैं बड़ा बन गया ना, इसमें पकाने का सामान वो भी कम ले रहे, टर्बेन है वाली चौधी चलती, वो खराब ही रहे जब से बनी है। अब तो सरकार में हो, अब भी नहीं हो रहा। हाँ वही तो बात है, सरकार तो सबकी ऐसी है। मंत्री साहब ने लगाए थे मिल, और उन्हें नहीं समस्या पता। चलान तो और भी लग रहे हैं, सब चला रहे, ठेके पे लेकर चला हुए हैं, सब ठेके पे दे दिए। ठेका जो है लेट छोड़ना है, वो ना उसकी मरम्मत होती फैक्ट्री की, ना कर्मचारी ने आके लगे, ना उसे पता। समस्या किसान को। हाँ, समस्या के साथ ठेका प्रथा है, गलत है। बस सुना था मिल में समस्या हो रही भाई, जाम वाम लग रहा, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ट्रैक्टर वैक्टर टूट गए भीड़ भाड़ में। तो सुविधा कैसी है यहाँ? बहुत खराब। क्या क्या समस्या और? समस्या यह गन्ने गन्ने इतना काट रखा कि शीशो जो है ये बिल्कुल निकम्मा और कमीन आदमी है। जिस शीशो को नहीं निभा रहा, इंडेंट क्या चीज़ है, शीशो को अपनी पदवी का पता लगना चाहिए पहले, शीशो क्या है, शीशो किसे कहते हैं। तो काम नहीं करते उस बिल्कुल कंडम। शीशो यहाँ से ट्रांसफ़र करा कर अपना चला जाना चाहिए। जी उसके फील्ड का, उसके बस की फील्ड का काम करना नहीं है। आप बताइए, उन्होंने 9 राउंड काट दिए, 9 राउंड किसे कहते हैं? शीशो से पूछिए आप, या सरकार से या GM से पूछिए कि 9 राउंड किसे कहते हैं। 9 राउंड का मतलब है 4.5 लाख कुंटल का गन्ना का इंडेंट काट दिया उसने, एक दिन बैठ का बटन दाब के। तो उतना लोड ले पाओगा मिल? लोड कहाँ से लेगा मिल? मिल तो बिजली से चल रहा, टर्बाइन से चल भी नहीं रहा। नहीं, इतना गन्ना मतलब जिस तरह राउंड काट दिए तो गन्ने ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से। हाँ। तो उतना खपत हो जाओगे? नहीं, कोई खपत नहीं है। ये चल रहा आधे में 25 पे 20 पे 30 पे चल रहा है, बताओ क्या कर लेगा इसका किसान? तो फिर इस पे समस्या कैसी पैदा हो भाई? जैसे आप यहाँ रात में भी लेट हो जाते हो। शाम 7 बजे आए थे, सुबह 4:30 बजे लाइन मिली, बीमार हो जाएंगे सभी किसान, बीमार। सर्दियाँ भी है और
सभी किसान बीमार हो जाए, खड़े खड़े पैरों में खून उतर जाता है। तो बताओ, अगर फैक्ट्री नो कैन होती हम मानते इंडेंट भेज देता जी। फैक्ट्री नो कैन नहीं बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसे क्या जरूरत थी 9 राउंड बैठ कर एक कमरे में बैठ कर, वो तो अपना एसी में सो रहा, बेड पे सो रहा। किसान को देखो ये क्या है, देखो ये देखो क्या है, लाइन है या क्या बताऊँ। आपके घर में भी ऐसा क्या शीशों के कमरे में कोठी में भी ऐसा है क्या? वहाँ तो पोचा मारने वाला भी होगा शीशों के। यहाँ ये देखो आप, यहाँ देखो, फोटो खींच के ले जाओ उसका। तो पूरा दिन ये तो धूल में परेशान हो जाते होंगे। बिल्कुल। खाना वाना कैसे खाओ? खाना घर से खा भाई, यहाँ से 24 घंटे हो जाए अपना लौट रहे अपना, क्या करें, मजबूरी है। शीशों को अपना ट्रांसफर करा कर चला जाना चाहिए, इसी में बेहतर है। हाँ जी भाई, क्या कौन से गांव के जी? एल्लम। अच्छा, एल्लम से। कैसी मिल की व्यवस्था? सुना कि भाई दिक्कत हो रही है तो यहाँ व्यवस्था तो यही है, इनको यहीं झोंपड़ी से गिरवा दो किसानों को, यहीं रह जाएंगे बस, घर लो जाना ही नहीं। तो मिल खराब हुआ है या क्या किसानों की दिक्कत है? खराब तो होता नहीं, पर भीड़ इतनी है, इन्हें कुछ 12 ही नहीं, 24 घंटे आदमी यहाँ पे डाल कैसे करेगा? दिक्कत होती होगी। दिक्कत तो है, यहाँ भूखे तिसाए पड़े रहे हैं, पानी की कहीं व्यवस्था नहीं है, कोई पानी पी ले। और टॉयलेट? बट टॉयलेट की भी सब ऐसी व्यवस्था है, पानी तो है ही नहीं मिल में, पीने का पानी तो है ही नहीं। समस्या हो ही रही कहीं ना। समस्या पूरी है, पूरे मिल में पानी नहीं है भाई कहीं। घंटा आप पी लो, वहाँ से यहाँ तक मिल से चले जाना, कहीं पानी पी के दे। इसमें कहाँ पीते हैं पानी? फिर घर से ही लाओ? घर से लाओ, बोतल में धरी ट्रैक्टर सब। तो गर्म हो जाता है वो तो। बिल्कुल कंडम है अपना, और क्या लाचारी है पानी पीने की। पानी की तो व्यवस्था, ये देखो तो हमें ये बता दो क्या है ये, इसका खींचो फोटो भाई। तो रिपेयर नहीं होती मिल चलने से पहले भाई? ये ठेका छोड़ा होगा, जिसे ठेका छोड़ा होगा, दीवार काट के चलेगा ठेकेदार, पैसे लेगा, उसे कम इसमें झाड़ू मार के लेता। तो मिल प्रशासन नहीं कुछ कहता इस पे, ऐसी चीज़ों पे? कुछ नहीं कहता, मिल प्रशासन तो कहता है लेकिन कमीशन नहीं कहने देता। कमीशन सबसे बड़ी मार है भला भैया, सही इनको कमीशन चाहिए, 4 आदमी को मरवा ले यहाँ से, कमीशन 2 आदमी को मार दो, ये है। तो किसान जो है समस्या में ही जी रहा अभी। इससे खराब मिल पूरे भारत में नहीं है। ये कहा था कि एशिया का पहला नंबर का मिल लग रहा, इससे खराब मिल पूरे भारत में नहीं है भाई। गलत कह रहा मैं, जो मेरी बात गलत हो बता दी हूँ। चाहे एक तो गन्ने की ये मिल की समस्या है, गन्ने पे भी कुछ बात हो रही देश में प्रदेश में, कुछ नहीं बात। मूल्य की बात ना कोई मूल्य कोई बात नहीं, रेट भी नहीं गिरना शुरू करा इन्होंने, अभी तक कोई रेट भी गिरना शुरू नहीं किया। तो सरकार है भाई कह रही है किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। ना कुछ नहीं कर रही, झूठी बात बिल्कुल। सरकार को तो नहीं पता मिल क्या तारीख में चला, सरकार को तो नहीं पता मिल क्या तारीख में चला। 29 तारीख में इसका मुहूर्त कर दिया, चला 7 में। आप मकान बनाते हो, गृह प्रवेश किसे कहते हैं, जब उसमें तुम पूरा मकान तैयार सामान शिफ्ट हो जाए जी तो कहते हैं जी हमने कराते हैं, 5 ईंट रख के कह दिया गृह प्रवेश कर लिया। बताइए आप लोग, बाल बात तो मकान तो तुम्हारे भी होगा, अब 5 ईंट धर तू कहता है गृह प्रवेश हो गया। लेकिन समस्या ही है, जुड़ी समस्या कभी नहीं हुई जितनी अब क्या है। सब खुश हुए थे कि नया मिल लग गया, ओ मौज आ जाएगी। विस्तार नहीं हुआ कुछ? जो कुछ नहीं हुआ, जो पहला मिल था छोटा वही बढ़िया था, जो 25,000 का था। हम लोग उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में थे, जहाँ पर हम रमाला शुगर मिल पर है। यहाँ पे हमने किसानों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि गन्ना जो है वो मिल में लाया जा रहा है किसानों के द्वारा, उस दौरान क्या दिक्कतें होती है, किस तरह की परेशानी यहाँ किसान झेल रहा है, और उसके गन्ने मूल्य की भी क्या बात कहीं हो रही है या नहीं। जुड़े रहे शीशे के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। ठीक है, चलो अच्छा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है।